नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम कैफ़े पर। सो गाइस, हमारा चैनल एग्ज़ाम कैफ़े प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को जो हमारी नई वीडियो आएगी उसको आपको तुरंत प्राप्त होगी। तो आज का टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खुदाई स्थल हड़प्पा नामक गांव था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पहले दोस्तों मानना था कि लोगों का, कि जो इतिहासकार थे उनका मानना था, जो विदेशी थे उनका मानना था कि हमारे जो सभ्यता है वो 600 ईसा पूर्व से पहले नहीं है। लेकिन जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो ये जो इन लोगों का मानना था वो गलत साबित हुआ। इस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ये जो हमारी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु नदी के आसपास मतलब चारों तरफ फैली हुई थी, इसका विस्तार था। सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ थीं उनके चारों तरफ इसका विस्तार था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सभ्यता का पता लगाया, लेकिन इन सब के बाद कोई नई खोज नहीं हुई। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही था। इस सभ्यता का निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व किया गया है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांस्य का प्रयोग होता था। जो कांस्य था वो टिन और तांबे से मिलकर बनता था। इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह जो सभ्यता है यह हमारे जम्मू कश्मीर के मांडा में जो उत्तर में है, फिर वहाँ से विस्तार सीधे दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र नर्मदा के मुहाने तक है, फिर पश्चिम में सूतगा गेंडोर बलूचिस्तान जो अब हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, फिर वहाँ से पूर्व में अली आलमगीरपुर मेरठ जो यूपी का हिस्सा है, वहाँ तक इसका विस्तार है। ये देखिए गाइस, इसका एक फिगर भी है। जो मांडा देखिए ऊपर है जम्मू कश्मीर में, उत्तरी सीमा है वो। फिर दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा है ये। इधर सूतका गेंडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा। फिर इधर उत्तरी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्वी सीमा है। यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुजाकार रूप में थी। इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार रूप में था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लगभग 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। अभी भी इसकी जो इसमें जो स्थल हैं उनकी खोज हो रही है, लेकिन अभी जो तो ज्ञात हैं वो 2800 स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वो अपने समय की सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी। जो अपने समय काल की सारी सभ्यताओं से ये उत्कृष्ट सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में मानव की 4 प्रजातियां निवास करती थी। पहली भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन, मंगोलायड। लेकिन इसमें जो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में प्रजाति निवास करती थी वो थी भूमध्यसागरीय। हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, पहला चरण है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक है। ये जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता है इसका मतलब जो जैसे कि एक शहर बसना होता है तो उसमें धीरे धीरे कुछ गांव होते हैं, उसका उसका विस्तार होता है, उसको मतलब बेहतर किया जाता है, उस तरीके से मतलब इसका विस्तार हो रहा था धीरे धीरे। तो ये प्रारंभिक काल था। उसके बाद आता है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। अब इसमें क्या था कि मतलब
जो 3300 से हमारी 2600 ईसा पूर्व थी, इसमें क्या था कि विस्तार रूप चल रहा था। लेकिन 2500 ईसा पूर्व, जो 2600 ईसा पूर्व है, वो इसका परिपक्व काल था। इसमें क्या था कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो बिल्कुल परिपक्व, उन्नत, उत्कृष्ट स्थिति में थी। बिल्कुल मतलब नगर का पूरा रूप ले चुकी थी, सारी सुविधाएं थी, पूरा व्यापार अच्छे से चल रहा था, और मतलब कृषि एक अच्छी तरीके से हो रही थी। लेकिन फिर देखिए उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जो लास्ट चरण है इसका, 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। अब इसमें क्या हुआ कि 1900 ईसा पूर्व से लगभग लगभग जो इसके नगर थे वो पतन की ओर अग्रसित हो गए। अब इनका धीरे धीरे जो नगर थे, मुख्य नगर थे, उनका धीरे धीरे पतन हो गया। इसलिए इसका निर्धारण जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका निर्धारण जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व किया गया है, जो इसका मतलब उत्कृष्ट काल दिखाता है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। जो हड़प्पाई लिपि है उसको अभी तक किसी भी इतिहासकार ने के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि एक दूसरी ही किस्म की ये लिपि है जो 3000 ईसा पूर्व समय काल का है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता उसकी नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली है। आइए देखते हैं नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पा सभ्यता का नगर दो भागों में विभक्त होते थे, जिसमें पहला जो होता था ऊंची जगहों पर दुर्ग में निर्मित होते थे, जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे, या नीचे जगह पर निर्मित होते थे जहां पर जनता, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक लोग रहते थे। ये जो जहां शासक वर्ग रहता था उससे निचले हिस्सों में होता था, तटीय हिस्सों में, जहां पे आम जनता लोग रहते थे। यहाँ के नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जिनकी सड़कें मुख्यतः समकोण पर काटती थी। जो आजकल हम शहरों में देखते हैं कि मतलब जो घर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में सड़क होती हैं, ये हमारी सभ्यता में 3000 आज से 5000 ईसा पूर्व लगभग था। आप लोग देखिए कि मतलब उस समय की जो सभ्यता थी कितनी उत्कृष्ट थी, जो आज हम लोग अपने शहरों में, नगरों में कर रहे हैं, जो आज भी समस्या बने हुए हैं, वो उनमें 5000 वर्ष पूर्व भी था। हड़प्पा कालीन नगरों की चोर, डाकुओं, पशुओं से बचाने के लिए किलेबंदी की गई थी। जो हड़प्पा कालीन नगर थे उनकी चोर, डाकू, पशु, उनसे बचाने के लिए किलेबंदी, चारों तरफ गांव को घेरा गया था, नगर को घेरा गया था। सड़क के किनारे की नालियां ढकी होती थी और यह नालियां शहर के मुख्य नाली में गिरती थी। जो वहाँ की जल निकास प्रणाली है, जो आज मतलब शहरों की गंभीर समस्या है, आज के समय में जब हमारा समाज इतना आधुनिक और तकनीकी हो गया है, तब देखिए आज से 5000 ईसा पूर्व, लगभग 2500 ईसा पूर्व, आज से 5000 ईसा में साल पहले कितनी मतलब उत्कृष्ट स्थिति में थी कि मतलब जो जल निकास प्रणाली थी, कहीं पे भराव नहीं होता था, रोडों के किनारे नालियाँ होती थी और उनकी मुख्य नाली एक होती थी जिसमें वो सारी नालियाँ जाके गिरती थी, उसका निकास नदी में हो जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। बहुत सारी जो उस समय की सभ्यता थी वहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ईंटें पकाना जानते थे। केवल कालीबंगा व रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए वहाँ मतलब हर घर में कुएं होते थे, जिनसे लोगों को वहाँ बाहर नहीं जाना होता था पानी लेने के लिए। केवल कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ घरों में कुएं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब गांव नगर में थे लेकिन घरों में साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और स्नानागार होता था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अब लोग इसमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कुछ लोग बता देते हैं कि स्नानागार है, लेकिन यहाँ पे है कि सबसे बड़ी इमारत, ये क्वेश्चन में भी पूछता है कि सबसे बड़ी इमारत क्या है। बहुत लोग क्या है स्नानागार लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण है वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। सिंधु सभ्यता में घर के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी।
अब यहाँ पे क्या था कि जो सड़क होती थी वहाँ पे मतलब जो दरवाजे थे और नालियाँ थी वो नहीं खुलते थे। उनकी एक साइड में उप सड़क होती थी, वहाँ पे जाके खुलती थी। लेकिन लोथल में एक ऐसा शहर था, नगर था, जहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर ही खुलती थी। आइए अब देखते हैं आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि और व्यापार था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी होता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन आदि थे। अब देखिए वहाँ पे मतलब बंदरगाह भी थे, लोग नावों का प्रयोग करते थे दूसरे देशों में जाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा मापन की इकाई 16 के गुणांक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूं, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास की खेती किया करते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। जो आज हम लोग कपास की खेती करते हैं वो सर्वप्रथम विश्व में हड़प्पा सभ्यता के लोग ही करते थे। कपास को यूनानियों ने सिंडन नाम दिया था। यूनानी जो थे वो कपास को सिंडन कहते थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। यहाँ के लोग कृषि कार्य के लिए पत्थर एवं कांस्य के औजारों का प्रयोग करते थे। तब लोहे की खोज नहीं हुई थी। यहाँ के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। सिंधु सभ्यता के अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे, क्योंकि इनकी आपूर्ति जो थी वो गांवों से होती थी। तो नदियों से होते हुए, नदियों के किनारे इसलिए बनाया गया था कि नदी से होते हुए अनाज और नाव से आएगा तो यहीं पे पास में उनको दूर ले जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए अन्नागार नदियों के पास ही बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। इस सभ्यता के लोग गोबर वाले बैल, भैंस, बकरी, हाथी, गाय, गधे, सुअर और कुत्ते आदि से परिचित थे। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातुओं, शंख, सीप का व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। उसमें धातु मुद्रा नहीं चलती थी, केवल व्यापार का वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था। कि मतलब आप हमें राई दे दीजिए या मटर दे दीजिए, हम आपको गेहूं दे देंगे, जितना आप मटर देंगे उतना हम गेहूं दे देंगे। इस तरीके से व्यापार होता था। हड़प्पाई लोगों ने अफगानिस्तान में व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर रखी थी, क्योंकि अफगानिस्तान ऊपरी इलाका था, वहां से मध्य एशिया, मंगोलिया ऊपरी साइड और पश्चिमी एशिया इधर साइड, मेसोपोटामिया, यूनानी, इधर व्यापार आसानी से होता था। दजला फरात नदियों वाले भूमि के क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ पे उर्वरक क्षेत्र होते थे, तो यहाँ से वस्तु विनिमय का व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलता होगा। अब आइए देखते हैं शिल्पकला। हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों के प्राप्त होने से पता चलता है कि वहां पर राजमिस्त्री वर्ग का अस्तित्व था। जो घर को जोड़ते थे, बनाते थे, उन मिस्त्री वर्ग का अस्तित्व था। हड़प्पाई लोग कांस्य से बनाने की विधि और उसके उपयोग से परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान और टिन अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। अभी आपको बताया था कि तांबा और टिन से कांस्य बनता था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने की विधि, मनके बनाने की विधि और मोहरे बनाने की विधि से परिचित थे। अब वहाँ पे बहुत सारी मोहरे मिली हैं, जिनमें कई तरह के चित्र भी उल्लेखित हैं। टेराकोटा से निर्मित मूर्तियाँ हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करता था। हड़प्पा के लोगों की स्वयं की बर्तन बनाने की विधियाँ थी। यहाँ के लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। आइए अब देखते हैं वहाँ का सामाजिक जीवन। समाज की जो इकाई थी परंपरागत तौर पर परिवार थी, कि लोग परिवार में रहते थे और परिवार को एक मुख्य अपना हिस्सा मानते थे।
हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि वहाँ पे मात्र देवी की पूजा होती थी और जो घर में है वो मतलब माता की ज़्यादा चलती थी। यहाँ के लोग आभूषण धारण करते थे। यहाँ से एक प्रसाधन मंजूषा भी मिली है। चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, कि वो सर्वाहारी थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। जो एक पासा है वो अभी भी हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, कि लोग यहाँ भी गाँव में या शहर में भी, अब तो ऑनलाइन आ गया है लूडो, जो पासा से खेला जाता है। यहाँ अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय ना होकर शांति प्रिय थे। यहाँ दास प्रथा का भी प्रचलन था, कि मतलब जैसे लोगों से मजदूरी कराई जाती थी, तो वैसे पता चलता है कि थोड़ा बहुत दास प्रथा थी यहाँ पे। आइए अब देखते हैं धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में करते थे। यहाँ के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना इन सब पर विश्वास भी करते थे। चहुंदरों से प्राप्त मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित मिले हैं। विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान एवं सूर्य पूजा में करते थे। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह की शुरुआत यहीं से होती है, जो हमारे हिंदू धर्म का आज मुख्य चिन्ह है। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद 3 संस्कार यहाँ पे प्रचलित थे। पहला पूर्ण समाधान, फिर आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। पूर्ण समाधान में क्या था कि उनको उत्तर दक्षिण में उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, मतलब उनको पूर्ण तरीके से दफन कर दिया जाता था। लेकिन आंशिक समाधान में क्या था कि उनको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता था बॉडी को। उसके बाद जो हिस्सा बचता था उसको दफन कर दिया जाता था। एक कलश समाधान था, जो अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, कि उनकी अंत्येष्टि कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है। उसके बाद जो राख होती है उसको ले जाके या मिट्टी में गाड़ दी जाती है या फिर नहर में बहा दी जाती है, गंगा में। तो वहाँ भी कलश समाधान प्रचलित था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। इनका धार्मिक दृष्टिकोण अलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। हड़प्पा से प्राप्त एक मणिमूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा कुबड़ वाला सांड था। सिंधु सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। ऐसी कोई आकृति नहीं मिली है कि जिसको लगता है कि वहाँ पे कि मंदिर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आइए देखते हैं क्या क्या मत हैं। विद्वान गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इनका मानना है कि जो बाय एवं आर्यों के आक्रमण हुए उस समय, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, तो आर्यों का आगमन हुआ था, जो या मध्य एशिया से, भूमध्य सागरीय से या कहीं से भी आए थे, वो उनका आगमन हुआ, जिससे लगता था कि मतलब उन्होंने इस संस्कृति सभ्यता पे आक्रमण किया। और क्योंकि ये लोग क्या था कि युद्ध प्रिय नहीं थे, शांतिप्रिय लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो जो आर्य लोग थे वो मतलब बहुत हष्टपुष्ट और मतलब आक्रमणकारी थे, तो उन्होंने आक्रमण करके इसको ध्वस्त कर दिया, इस सभ्यता को। ये गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का मानना है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव का मानना है कि इनके पतन का कारण बाढ़ है। अब बाढ़ कैसे हो सकती है, क्योंकि ये पूरी जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे या सिंधु नदी या उनकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी।
कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई हो या उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई हो, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया हो, डूब गई हो। अगर बाढ़ आ जाएगी तो फिर क्या है कि जो पूरा जो खाली मैदान है, क्योंकि वहाँ पे कृषि ही उसका मुख्य आधार थी, तो जो खाली मैदान है वो पानी से भर जाएंगे, जिससे कृषि बेकार हो जाएगी और कई महीनों तक, सालों तक उसमें खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए माना गया कि इससे जो है उसका क्रमिक पतन हो गया, लोग वहाँ से चले गए या भूखे मर गए। आर.एल. स्टेइन, अमलानंद घोष, उनका मानना है जलवायु परिवर्तन हुआ। इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ, कि एकदम से मौसम चेंज हो गया, तो लोग वहाँ के जो है उसको सहन नहीं कर सके और धीरे धीरे उनकी बीमारी फैलने लगी और धीरे धीरे वो उसका क्रमिक पतन हो गया। एम.आर. साहनी का मानना है भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन, कि बाढ़ आ गई और भूतात्विक परिवर्तन हुए। कि जॉन मार्शल का मानना है प्रशासनिक शिथिलता। इन लोगों का मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता मतलब कि जो प्रशासन था उसमें एक रुकावट आ गई, एक स्थिरता आ गई, इसलिए इसका पतन हो गया। Q.U.R. कैनेडी, इनका मानना है प्राकृतिक आपदा, जैसे मलेरिया महामारी। इनका मानना है कि प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे आज भी बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, जैसे इसमें कोरोना ही चल रहा है, और सारी जैसे पोलियो है, मलेरिया है, ये सब आज भी चल रही है महामारी। तो ऐसे ही उस समय इनका मानना है कोई मलेरिया जैसी महामारी आई होगी और इनकी पूरी सभ्यता को नष्ट कर गई। लेकिन अधिकांश जो विद्वान है उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण ही हुआ है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ये हमारे हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट था, ये आज यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम इसके जो टू द पॉइंट मतलब एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि मतलब इसमें हमको क्या सुधार करना है, या जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के।